एक्सरसाइज 9.4 हमने की थी, उसका एक 11th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो। मैं लिखवा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 11। मैंने स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग यहाँ। क्वेश्चन नंबर 11, इसको आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन है सॉल्व और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो लिख लो आप। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। इसके बाद एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है? y ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 1। बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है लास्ट में। y ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले देखो, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें x के सारे फंक्शन है। ये पूरा ब्रैकेट x का है, इधर भी x के फंक्शन है, तो ये पूरा ब्रैकेट इधर डिवाइड में रख लेते हैं ताकि x के फंक्शन एक तरफ हो जाए। तो वेरिएबल सेपरेट करने में दिक्कत नहीं आई। dy इधर आ गया, ये पूरा ब्रैकेट इधर चला गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स के डिवाइड में। ये आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx ऐसे आ गया, और हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। वेरिएबल सेपरेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भी फंक्शन पॉलिनोमियल है, नीचे भी फंक्शन पॉलिनोमियल है। सबसे पहले क्या चेक करा करो, डिग्री ऊपर बड़ी तो नहीं है कहीं, और ना ही इक्वल होनी चाहिए। ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 3 है, मतलब कि ओके है, हमें कुछ नहीं करना डिवाइड वगैरह। अब उसके बाद ये चेक करो कहीं इसका डेरिवेटिव ये ऊपर तो नहीं है। चेक करो, नहीं है। इसका डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब क्या करें? डेरिवेटिव नीचे ऊपर होता तो हम इसको कर देते सीधा। इसके फैक्टर्स बनाओ नीचे। इसके दो फैक्टर देखना क्या क्या बन रहे हैं। राइट, ये आपका इंटीग्रेशन सेम है। देखो अभी कोई इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ है। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, इसमें से 1 कॉमन लो, तो एक फैक्टर आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक फैक्टर आएगा एक्स प्लस 1। अब कुछ देखकर बताओ, कुछ याद आ रहा है कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन तैयार हो गया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में अगर देखा जाए, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेना आप, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक ही है ना, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का। अब इसको आपने क्या किया, यहां नोट डाउन किया। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए इसको अलग से लिखना पड़ेगा। अब आप मेरे को बोलो पहला पार्शियल फ्रैक्शन किसका बनाना है। ये दो ब्रैकेट है, दोनों का बनाना है। किसका बनेगा पहले? जिसका मर्जी बना सकते हो इसको। x प्लस 1। एक्स प्लस 1 का। इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा a अपॉन एक्स प्लस 1। और ये एक्स स्क्वायर वाले का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनता है, किसी को याद है? करेक्ट, एकदम bx bx प्लस c। खाली b नहीं होता, एक्स स्क्वायर का अगर पार्शियल फ्रैक्शन ऊपर आएगा तो bx प्लस c आएगा। और इसके बाद आपको a की वैल्यू निकालना डायरेक्ट आता है। a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, यहां से x की वैल्यू बोलो क्या आएगी, 0 से इक्वेट करेंगे तो -1। सामने वाली वैल्यू में जितने x है सबको -1 पुट कर दो, सबको। सिर्फ इसको छोड़ देना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पुट कर दिया -1 तो क्या होगा सोचो, 0 बन जाएगा नीचे। तो इसको छोड़ दो, बाकी सब जगह -1 पुट कर दो। डायरेक्ट लिख देना a की वैल्यू, बताना कितनी आ रही है। 1/2। 1/2 आ रही है, कर लिया सॉल्व। ये -1 करोगे तो 2 हो जाएगा, ये -1 तो 2 -1 ऊपर 1 आ गया। ये -1 का स्क्वायर 1 + 1 2, तो a की वैल्यू 1/2। कैसे निकला है बताने की जरूरत ही नहीं। अब बताओ b निकालने के लिए क्या पुट करें, x की कोई और वैल्यू बोलो। इसको मत देखो, यहां से नहीं आएगी। 0 सबसे आसान वैल्यू चूज करो। राइट, पुट करते हैं x की वैल्यू 0। जितने x हैं इस पूरी इक्वेशन में सबको 0 बना दो। 2 × 0 + 0, ये तो पूरा 0 हो गया। देखो 0 रखते ही सारा 0। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे 0 रखोगे तो a अपॉन 1 बचेगा। a की वैल्यू पुट कर लो ना, यानी कि हाफ बचेगा। फिर यहाँ पे 0 पुट कर लो। राइट, ये c बचेगा खाली, और नीचे 1, तो c की वैल्यू -हाफ। अब रह गया b, कोई और वैल्यू बोलो भाई x की, एक और बोलनी पड़ेगी। अब 1 ले लें, 1 ले लेते हैं। यहां से शुरू करेंगे। 2 + 1 3 अपॉन 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 × 2 3/4। यहां पे 1 पुट करोगे तो 2 हो जाएगा। वर्बली देखना थोड़ा सा जरा, a की वैल्यू कितनी है, 1/2 अपॉन 2 को मैंने क्या लिखा, 1/4। यहां पे जरा 1 पुट कर लो तो ये बन गया b + c।
बी प्लस सी, सी मैं भी पुट कर लूंगा चलो, और यहाँ पे पुट करेंगे 1 + 1, ये कितना हो गया 2। ठीक है, कोई नहीं चेक कर रहा आपकी इक्वेशन को, कोई भी नहीं देखने वाला बोर्ड में, सिर्फ इन वैल्यूज को देखेंगे बस। ए आ गया हाफ, बी ये देखेंगे बस, आप जैसे मर्जी करते रहो। 3/4 में से इधर लाके 1/4 माइनस करना, 2/4 यानी 1/2। इधर रह गया बी प्लस सी, मैं सी की वैल्यू पुट कर लूंगा अभी, और ये नीचे 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या थी हमारी, -हाफ, -हाफ को 1 में ऐड कर दो, फाइनली बी की वैल्यू मिल गई 3/2। कैसे मिली, क्या किया, किसी को कोई परवाह नहीं है, ना ही हमें बताना, हम तो फिर भी दिखा रहे हैं, इसको चेक करना, देख लो। यहाँ तक क्लियर है, आप नोट करो, मैं डिलीट करूंगा, मेरे को ऊपर क्योंकि बोर्ड चाहिए पूरा। अब इंटीग्रेशन में आएंगे ना वापस, ए बी सी की वैल्यू पुट करके वापस इंटीग्रेशन में आना होगा। सर नोटेड। ओके, मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, ये ऊपर की 2-3 लाइन रफ करूंगा बस। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स तक में आ सकता है। अब आप यहां से पुट कर लो वापसी, ये जो dy है इसका प्रिमिटिव y लिख लो, इधर पहला इंटीग्रेशन a पुट करके बनाओ, a की वैल्यू थी हाफ, राइट, 1/x+1 का भी लॉग कर लेंगे, फिर प्लस दूसरा इंटीग्रेशन, यहाँ b और c पुट करना, b है आपका 3/2x, c आपका -हाफ, और डिवाइड में x² + 1 dx। ये इंटीग्रेशन अभी सॉल्व होने हैं, अभी सॉल्व किए नहीं है। हाफ के साथ x+1 डिवाइड में है, तो इसका इंटीग्रल तो हो गया भाई log x+1। ठीक है, ये तो लॉग में आ गया। इसका कैसे करेंगे, ये 3/2x और -हाफ के डिवाइड में जो x² + 1 है, इसका क्या करें, देखो इस इंटीग्रेशन में हमेशा एक ही चीज होती है जब करते हैं तो सर इधर ये अलग अलग हो जाएगा ना, 3/2 अलग अलग और ये वाला अलग अलग हो जाएगा, फिर राइट 2 इसको, × 2 डिवाइड कर लेंगे। हाँ सही बताया। देखो 3/2x के नीचे ये अलग करने जा रहे हैं, तो 3/2 को बाहर रखेंगे, x के नीचे x² + 1 अलग, ये एक इंटीग्रेशन अलग हो गया। अच्छा बीच में माइनस लगा हुआ है, आप भी माइनस लगा लो, ये हाफ आ गया ये वाला, उसके नीचे ये अलग करना है, तो इंटीग्रेशन अलग ले लो इसका, इसको रब कर दो a की वैल्यू को 1/x² + 1। अब ये दोनों भी सॉल्व हुए पड़े हैं, देखो यहां से शुरू करो वापसी, y = हाफ log x+1, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सिर्फ एक कमी है, बताओ क्या, 2 की 2। कमी है, बाकी डेरिवेटिव है। क्या करना है आपको, टीचर को क्या दिखाना है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई दिखाना है, यहाँ बाहर 2 डिवाइड दिखाना है, और सीधा इसका प्रिमिटिव बोलो आप, राइट 3/4 log x² log + 1 x² + 1 -हाफ, ये तो याद कर लो tan tan इनवर्स x इनवर्स। का प्रिमिटिव, क्योंकि ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। तो सारे प्रिमिटिव सॉल्व हो गए, इसको भी लिख देते हैं tan इनवर्स x हो गया, ये हाफ के साथ tan इनवर्स x हो गया, एंड प्लस c, ये आपका जनरल सॉल्यूशन होता है। अब इसने हमें क्वेश्चन एक वहां पे कंडीशन दे रखी थी, y ब्रैकेट में क्या था 0 = 1। इसका क्या मीनिंग है, ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं अब आप c निकालो, एक वैल्यू दे रहे हैं आपको, y की वैल्यू तो इक्वल के सामने नजर आ रही है 1, ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये डोमेन है, डोमेन मतलब ये x की x वैल्यू को है, 0 पर। तो ये जो है ना ध्यान रखना है, ये x की वैल्यू है ब्रैकेट में, तो इस अपने आंसर में जितने x है उसको 0 पुट करो और y को 1 पुट करो। यहां से शुरू करते हैं, 1 = यहाँ 0 पुट करके बताओ क्या आएगा, log 1 0 होता है, छोड़ो फर्स्ट टर्म 0 हो गई, यहाँ पे 0 पुट करो, ये भी log 1, ये भी 0 है, इसे भी छोड़ो, यहाँ पे 0 पुट करो, tan इनवर्स 0, ये भी 0, ये तो सारे 0 बन गए, तो खाली क्या रह गया c। अभी c की वैल्यू को फाइनली इसी आंसर में लास्ट में जाके पुट कर दो, तो एक फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया हाफ log (x+1 + 3/4
log मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स एक्स प्लस 1। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो पार्शियल फ्रैक्शन का रिवीजन हो जाता है इससे, और इसमें सी भी निकलवाना पड़ा। जल्दी से नोट कर लें भाई। हो गया? ओके, अब एक क्वेश्चन और है, इसमें इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मैं बताता हूं आपको, एनसीईआरटी का ही। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट मार्क करवाया मैंने आपको, एक एग्जाम्पल 26 करवाना है। एग्जाम्पल 26 है एनसीईआरटी में, सॉल्व एग्जाम्पल। लिखो आप क्वेश्चन। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब भी बोलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सी की वैल्यू निकालने के लिए आएगी। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिख लो, लॉग उसके आगे ब्रैकेट में dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, और x और y की वैल्यू भी लिख लो जो आपको यूज करनी है। y ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 0, log dy by dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता सकते हो इस क्वेश्चन की, जो सब आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो? dy by dx log में है। dy by dx लॉग के अंदर बंद है, अलग कैसे करोगे? लॉग से बाहर कैसे निकालोगे? लॉग के अंदर फंस गया। बहुत ज्यादा क्या कर सकते हो, log dy माइनस log dx लिख सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी dy by dx लॉग के अंदर बंद है। अच्छा एक बात बताओ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और डिग्री? नॉट डिफाइंड, क्योंकि लॉग के अंदर बंद कर दिया इन्होंने। तो अब क्या करें, इसको लॉग से बाहर कैसे निकालें? ये बच्चे फंस जाते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब मैं इसलिए आपको पहले The प्रॉपर्टी e लिख to रहा the हूँ। power 3x plus 4y equal to dy by यस dx. सर। करेक्ट करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बताया। देखो क्या करते हैं, आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, इस लॉग का जो बाय डिफॉल्ट बेस है नेचुरल लॉग है, तो ई होता है, हम शो नहीं करते हैं, ई होता है। तो हम क्या करेंगे, ई को ऊपर लाके बेस बनाएंगे, ये ई बेस हो गया। इसकी पावर में सामने वाली वैल्यू जाएगी, ये जो भी वैल्यू है जितनी बड़ी हो चाहिए, 3x प्लस 4y, और जो लॉग का डोमेन या लॉग की जो वैल्यू है साथ में dy by dx, ये सामने आ जाएगी। इस तरह से ये फ्री हो गया लॉग से। चाहो तो इस प्रॉपर्टी को लिख लो अगर आपको नहीं मालूम। जैसे लॉग में कोई भी वैल्यू x है, बेस ये है मान लो, और सामने सपोज करो ये y लिखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करोगे बताओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? बिल्कुल, e रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू x हो जाए, राइट? तो ये अब आपका फ्री हो गया। अब बताओ इसमें वेरिएबल सेपरेट कैसे होंगे? चलो, अब तो dy by dx फ्री हो गया, अब अलग अलग हो जाएंगे वेरिएबल, कैसे लिखें? तो मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल सही बात, e3x इंटू e4y ऐसे लिख सकते हैं इसको। ब्रेक कर लिया, मल्टीप्लाई में कर लिया, और ये dy अपॉन dx। अभी पहले मेरे को बोलो dy के साथ कौन आएगा, कहां जाएगा? 1 अपॉन, upon e to the power 4y.
एक काम करें, ये अपॉन में जाएगा, हम उसको ऊपर लेके आएंगे, फिर तो सीधा ले आते हैं माइनस ना, फोर पहले वाई। -4y लिख लेते हैं, और ये dx ऐसे आ जाएगा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में e3x के साथ इक्वल टू में। इस तरह से बताओ, ये क्लियर है स्टेप? चलो इंटीग्रेशन कर लो, आगे मैं क्या बताऊं, इंटीग्रेशन करके और x और y की वैल्यू पुट करके c निकाल लो, अब तो कर लोगे ना, इंटीग्रेशन कर लो अपने आप। ex का इंटीग्रेशन आता है ना, कैसे होता है, e टू दी पावर -4y का इंटीग्रेशन कैसे होगा? बिल्कुल सही, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होता है, बस y का कोफिशिएंट अपॉन में रखना मत भूल जाना, -4, और इज इक्वल टू में भी सिमिलरली e टू दी पावर 3x का e टू दी पावर 3x अपॉन 3 एंड प्लस c। अब c निकाल के दिखाओ मेरे को, x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो और c निकालो। हो गया, सर x और -7/12। -7/12, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी c आ रहा है उसे यहां पुट करके आंसर छोड़ दो, देखना भी -7/12 आ रहा है क्या c, बाकी लोग चेक करो, ठीक है। यस सर। x को 0 y को 0 तो रखना है, जल्दी से निकाल लो भाई, ये e टू दी पावर 0 1 बन जाएगा 1/-4, ये e टू दी पावर 0 1 बन जाएगा 1/3, 1/3 को इधर भेजना, माइनस कर देना, तो -1/4 -1/3, एलसीएम लेके ऐड कर लो, -7/12 हो गया, और c को निकालने के बाद यहीं रख दो जैसा भी आया, और छोड़ दो आंसर, मत करो फिर छेड़खानी कुछ भी, वहीं छोड़ दो आंसर को। डन, आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल 26 था, थोड़ा सा अलग हटके, क्योंकि लॉग के अंदर dy/dx बंद हो गया था। चलिए भाई, अब हम सीखते हैं नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म आती है स्पेशल टाइप, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ होगा, मैंने बनाई है, इसलिए आप ध्यान से समझना मैं जो बताने जा रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं मिलेगी आपको इसकी, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको स्पेशल टाइप, अभी जाके इसका राज खुल जाएगा कौन सी टाइप है। स्पेशल टाइप में आपको क्या मिलेगा, देखो, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, 1 सेकंड लगेगा देखने में आपको, अगर कहीं पे y/x नजर आता है, पता कहां नजर आएगा, कई बार लॉग के अंदर, कई बार साइन के एंगल में, e टू दी पावर में ऐसे नजर आएगा, अगर ये नजर आ गया तुरंत इसको t पुट कर लेना, पहला काम, सॉल्यूशन में स्टार्ट करना y/x t है, फिर y की वैल्यू निकालना क्रॉस मल्टीप्लाई करके t इंटू एक्स, ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन भी कर लेना विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy/dx, और इसमें लगा देना प्रोडक्ट रूल, जैसे t को छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ा t का बताओ dt/dx, ये तीन चीजें आपको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में रखनी है, और हो सकता है y/x नजर ना आके x/y नजर आ रहा हो, ये भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, x/y को t मानना, x की वैल्यू लिखना t इंटू वाई, और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, x का बोलना dx/dy, t को छोड़कर y का बोलना 1, dy/dx में देखना विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, और प्लस y को छोड़कर t का, तो ये तीन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आप नोट करो, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्पेशल टाइप के साथ साथ इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको।
नोटेड। स्टार्ट करें क्वेश्चन। ऊपर डाल देना हेडिंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस। मैं सारे आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले एक हल्का लेके चलते हैं शुरू का जरा। अब आप देख के बताना आपको क्या नजर आ रहा है, y बाई एक्स नजर आ रहा है या x बाय वाई नजर आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा फिर आपको ट्राई करने हैं। इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 17 है, नोट करना है तो नोट कर लो। 2y e रेज टू दी पावर x अपॉन वाई dx प्लस फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में y माइनस 2x e टू दी पावर x अपॉन वाई ब्रैकेट क्लोज dy इज इक्वल टू 0। और इसमें एक कंडीशन भी दी हुई है, वो हम लास्ट में यूज करेंगे। y ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 1, मतलब हमें c निकालना होगा, वो बात की बात है। बताओ क्या नजर आ रहा है? आ रहा है ना नजर x अपॉन वाई। मैंने कहा था ना e टू दी पावर में, लॉग में, साइन में ऐसे नजर आएगा। अब देखो जैसे आपने बोर्ड कॉपी में सॉल्यूशन स्टार्ट किया, आपने क्या लिखा, लेट x अपॉन वाई t है पहला स्टेप। इसी को कंटिन्यू कर लो सामने, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू t इंटू वाई हो गया। इसी के आगे लिख लो, लाइन बहुत लंबी होती है कॉपी में, दैट इंप्लाइज अगेन dx अपॉन dy t के साथ इंटू 1 और y के साथ t का dt अपॉन dy। एक नंबर ले गए आप इसको लिखते। कोई प्रॉब्लम है तो इसमें बताओ, मैं फिर समझाऊं दोबारा। इतना क्लियर हो गया? अब मेरे को इसमें सबसे पहले dx अपॉन dy की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली वैल्यू। अब dx अपॉन dy तो है नहीं, मतलब हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ये जो dy वाली टर्म है इसको उधर शिफ्ट करते हैं, देखो ये इधर ही रहेगा। 2y e रेज टू दी पावर x अपॉन वाई dx, बताओ इक्वल टू में क्या जाएगा? माइनस के साथ पूरा जाएगा। जैसे मैं करता हूं आप भी वैसे किया करो। जब इस ब्रैकेट को उधर लेके जा रहे हो तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस मत लगाया करो, ब्रैकेट की टर्म्स को स्वैप कर लिया करो। कैसे लिखेंगे? 2x e टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस वाई। बेटर होता है, माइनस नजर नहीं आता, बाकी तो मर्जी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस ब्रैकेट को वहीं रहने दो, इस dy को dx के नीचे रखो। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, देखो dx अपॉन dy, और यहाँ पे 2x e टू दी पावर x अपॉन वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2y e टू दी पावर x अपॉन वाई। ये हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से dx अपॉन dy निकाल दिया। कोई दिक्कत है तो पूछो भाई, यहाँ पे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। अब यहाँ पे dx अपॉन dy की वैल्यू पुट कर लो, ये रही t प्लस y dt अपॉन dy। और सामने देखो क्या करना है, जितने x नजर आएंगे सबको उठा के क्या पुट करना है, टी वाई। और जितने x अपॉन वाई नजर आएंगे उनकी जगह पे t पुट करना है। करते हैं, देखो 2 यहाँ पे x नजर आया, टी वाई ई टू दी पावर t, ये माइनस वाई, वाई तो वाई रहेगा, डिवाइडेड बाय 2y ई टू दी पावर t। बताओ कौन सा वेरिएबल गायब हो चुका है? x गायब हो चुका है, हमने x को गायब कर दिया। x गायब होते ही ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी। देखो अभी जो वेरिएबल सेपरेट होते हैं ना, dt अलग dy अलग, आराम से हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो एक मिनट जरा, मुझे ऊपर से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, आपको भी आ रहा है? y y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन लेके नीचे वाला y कैंसिल करो। कैसे कैंसिल करोगे बोर्ड कॉपी पे? ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूं, देखो y कैंसिल, y कैंसिल, y कैंसिल, अंडरस्टूड होता है? ठीक है। अब इस वाले t को इधर भेजो माइनस में, अगले स्टेप में जाओ, यहां पे रह जाएगा y dt अपॉन dy। इधर पहले तो लिख लो बचा हुआ क्या है जरा, 2t et माइनस 1 डिवाइडेड बाय
2et और इधर क्या आ गया -t। ठीक है, एलसीएम लेके माइनस कर लो जरा, देखते हैं क्या बचेगा। y dt अपॉन dy, यहां पर तो आ जाएगा 2t et -1, यहां पर आ जाएगा 2t इंटू et एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ et नीचे। एलसीएम लिया भी बहुत बेसिक सी बात है। देखो क्या हो रहा है ऊपर, अब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो ना, ये कैंसिल हो गया। अब वेरिएबल को सेपरेट कर लो। अब बताओ मुझे dt के पास कौन आएगा, dt के पास ये नीचे से ऐसे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये dy उधर जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, और ये वाला y कहां जाएगा अपॉन में जाएगा। हो गए वेरिएबल सेपरेट। तो क्या लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं dt के साथ आएगा ट्वाइस ऑफ et, उधर माइनस के साथ dy जाएगा अपॉन y वहां पहुंच गया, और जैसे ही सेपरेट हो जाए तुरंत इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। अब रही बात इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन देखते रहो किस लेवल का है। आप देखो मैंने क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं इंटीग्रेशन कर रखा है कोई, क्या कोई डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, अलजेब्रा तो सॉल्व किया है और आप भी कर सकते हो। यानी कि 75% क्वेश्चन आपका यहां तक मान लिया जाएगा, 75% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, 25% बचा है, कर लेते हैं। 2 को बाहर रखकर et का इंटीग्रेशन बोलो, et माइनस को रहने दो, 1 अपॉन y का बोलो, जैसे 1 अपॉन x का बोलते हो, log y और प्लस c। ठीक है, t को वापस ले लो, काम हो चुका है आपका। t क्या था एक्चुअल में, x अपॉन y, तो ट्वाइस e टू दी पावर x अपॉन y इक्वल टू माइनस log y प्लस c। इसको हाईलाइट करो ताकि टीचर की निगाह इस पे जरूर जाए। सॉल्यूशन आ गया। आखिरी काम बचा, बोलो क्या, c की वैल्यू, ये ब्रैकेट में किसकी वैल्यू है, तो x के प्लेस पर 0 रखो अपने आप, y के प्लेस पर 1 रखो, और मुझे c बताओ क्या आ रहा है, और c को इसी आंसर में पुट करके एक फाइनल रिजल्ट लिख दो। सर 2 2 आ रहा है, तो ठीक है, c की वैल्यू 2 लास्ट में अपने आंसर में पुट कर दो, और उसको एक और ब्लॉक में डाल देना आंसर। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 17, बोर्ड में कम से कम 3 बार आया हुआ है, और कितना आसान है देखो। किसी को इंटीग्रेशन नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है तो चलेगा, वहां तक तो पहुंच ही जाओगे। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यहाँ पे आता है बस, जरा सा, वो भी जरा सा बस, उसके बाद तो अलजेब्रा चलती है, इसमें क्या दिक्कत है। तो x अपॉन वाई दिखा, हमने तुरंत वहां से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को, t माना, x की वैल्यू को ty लिखा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y किया। अब dx अपॉन dy पुट करना था, उसको यहां से निकाल के दिखाया टीचर को, ये उधर माइनस में ले गए dy वाली टर्म को, dy के नीचे dx रखा, 2y exy को इसके डिवाइड में रखकर फिर यहाँ सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अपने आप x का वेरिएबल खत्म, थोड़ा सा अलजेब्रा सॉल्व करोगे वेरिएबल सेपरेट हो जाए। C2 आ रहा है क्या, देखो एक बार फाइनल, मैं आंसर चेक करूं फिर। Yes. हाँ जी, इनका आंसर देखो बुक में ये दिया हुआ है, अब आप चेक कर लो आपका आंसर मैच हो रहा है क्या इससे। t मतलब 2 e रेज टू दी पावर x अपॉन y प्लस log y इज इक्वल्स टू 2, बुक में आंसर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये आपका आंसर भी यही होगा, c की वैल्यू 2 पुट कर। Yes, sir. चलो जी, अब आप ट्राई करो। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो पूछ लो भाई। बिल्कुल, मैं सोच रहा था क्वेश्चन पे पूछे, क्योंकि कल वहां बैच में बच्चों ने पूछा, आपने पूछ लिया वैभव। अगर क्वेश्चन में x अपॉन वाई और y अपॉन एक्स दोनों आ जाए ना, तो जिस मर्जी को रख लेना, ठीक, आपकी मर्जी होगी। मान लो आपने y अपॉन एक्स को t रख लिया, तो बताओ फिर x अपॉन वाई को क्या लिखोगे फिर, बस 1/t लिख देना। नेक्स्ट ट्राई करो। एनसीईआरटी पर लिखी रखा है आपने, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूँ इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस ई रेज टू दी पावर x अपॉन वाई, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर dx, फिर प्लस ई रेज टू दी पावर x अपॉन वाई, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन वाई dy इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सारे ही x अपॉन वाई नजर आ रहे हैं, एकदम क्लियर कट क्वेश्चन हो गया। आपको स्टार्ट कर दो भाई अपने आप, आपको स्टार्टिंग पता है, 75% तक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। इंटीग्रेशन में फंसोगे तो देखेंगे।
जितने x अपॉन वाई है ना सबको t रख लो। वेरिएबल सेपरेट तक पहुंचना है आपने, dt और dy को अलग अलग करके दिखाना है आपने मुझे। कहीं फंस जाओ तो बता देना। हाँ जी, क्या स्टेटस है? सर हो रहा है। कोई नहीं करो, टेक योर टाइम। सेपरेट होने तक पहुंचना है आपने। तो dt के साथ t वाले फंक्शन अलग करो ना, dy को अलग पहुंचाओ सामने, जैसे मैंने किया था। देखो मेरा dt अलग हो गया था, e टू दी पावर t मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया था मैंने। सर हो गया। पूरा एंड तक हो गया। दिखाओ निष्पा कहाँ फंसे हुए।
देखो आपने ना क्या गलती की, इसको उधर ले गए, ठीक है, माइनस में आ गया, माइनस लगाया तो ब्रैकेट के साइन चेंज क्यों कर दिए थे, वो तो डबल माइनस हो गया। भाई हम जब उधर ले जा रहे हैं और टर्म को स्वैप कर दिया है हमने, तो माइनस थोड़ी लगाएंगे फिर हम। इसको हटाओ, माइनस को, बस ये हटाओ, ये हटाओ, ये कैंसिल हो जाएगा ना। भाई या तो माइनस लगा रहे हो तो फिर स्वैप मत करो, स्वैप कर रहे हो तो फिर माइनस मत लगाओ। हो गया। अच्छा एक बार मैं चलो वहां तक पहुंच रहा हूँ भाई, अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार फिर से चेक कर लेना, ठीक है। एक्स अपॉन वाई, सर इसमें वैल्यूज क्या पुट करनी है? वैल्यू नहीं है, सी में आंसर छोड़ना है। वैल्यू कोई नहीं दी हुई है तो आंसर को आप सी में छोड़ देना, मतलब जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे उसको। देखो ये तो वही स्टेप है हमारा पहला वाला जिसमें 3 स्टेप कवर हो गए, ठीक है ना, ये तो कर ही लिया होगा। अब यहाँ से dx अपॉन dy निकालना है, तो dy तो ये वाली टर्म with को उधर, respect to y, the dt by dy. हाँ ये dt बाई dy है, सॉरी। और देखो मैं इसको उधर शिफ्ट करूंगा तो मैं माइनस कभी नहीं लगाता बाहर, ये e टू दी पावर x अपॉन वाई, और ब्रैकेट की टर्म को स्वैप कर लेते हैं, x अपॉन वाई माइनस 1 dy। आसान सी बात है बिल्कुल ये। फिर dx के डिवाइड में dy, उधर e टू दी पावर x अपॉन वाई ब्रैकेट x अपॉन वाई माइनस 1, उसके डिवाइड में ये ब्रैकेट। ये कोई बड़ा काम नहीं है, अभी आप लोग भी कर सकते हो। अब इसमें dx अपॉन dy की वैल्यू t प्लस x, सॉरी x नहीं y, dt बाई dy, उधर जितने x अपॉन y हैं सब t बना दो, e टू दी पावर t माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू दी पावर t। तो एक वेरिएबल अपने आप सफाया हो गया x का। इस वाले t को उधर भेज दो माइनस में, जगह है नीचे, यहाँ पे आ जाएगा y dt अपॉन dy इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट भी खोल देना साथ साथ, e टू दी पावर t इंटू टी माइनस e टू दी पावर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू दी पावर t माइनस t। एलसीएम लेके माइनस कर लो, एलसीएम लेंगे तो ये माइनस टी पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस टी, ये मल्टीप्लाई इस वाले से होगा तो माइनस टी इंटू ई टी। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कैंसिल। यहां तक बताओ क्लियर है? वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। अब मेरे को बताओ डी के साथ क्या क्या लेके जाने वाले, ये ऐसे क्रॉस में, और वहां से वो जो बचा कुछ है सब नीचे डिवाइड में, देखना ऐसे आएगा क्या, 1 प्लस ई टी तो गया डी टी के साथ, और डिवाइड में ये माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर टी प्लस टी। माइनस को मैंने पता क्या किया, कॉमन लेके उधर ही छोड़ दिया, माइनस कॉमन आएगा ना, माइनस कॉमन आएगा और ये प्लस हो जाएंगे दोनों, ये तो कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि माइनस को यहीं छोड़ दिया, क्योंकि इस माइनस के साथ जाएगा अब आपका dy, और dy के अपॉन में जाएगा y। वेरिएबल सेपरेट हुए, इंटीग्रेशन का साइन आ गया। इंटीग्रेशन बहुत बच्चों वाला, बता दो कैसे होगा। बिल्कुल, नीचे का डेरिवेटिव चेक कर लो, ऊपर पूरा पूरा पड़ा हुआ है, कोई 2 मल्टीप्लाई कोई 2 डिवाइड की जरूरत नहीं है। नीचे का डेरिवेटिव जब ऊपर पड़ा हुआ होता है तो क्या होता है प्रिमिटिव, ठीक है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं, लॉग ऑफ e टू दी पावर t प्लस टी, उधर का बोलो माइनस लॉग y, प्लस बोलो क्या करना है, प्लस लॉग c। कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन हमारे लिए कंपलसरी है, हम c कभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों आंसर लॉग में आ गए हैं, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे लॉग c। आई रिपीट, कोई कंपलसरी नहीं है किसी बच्चे के लिए, लेकिन हम अपने लिए कंपलसरी मान के चलेंगे। इन दोनों लॉग का एक लॉग बता सकते हो कैसे बनेगा? अभी इन दोनों लॉग को एक लॉग में बताऊंगा, Log c upon y. c अपॉन वाई, जो माइनस वाला लॉग है वो अपॉन में जाएगी वैल्यू, इसका लॉग c अपॉन वाई, इसका लॉग ये सेम, लॉग से लॉग गया, बोलो क्या लिखूं बचा हुआ, e टू दी पावर t प्लस टी इज इक्वल्स टू c अपॉन वाई। अब एक काम करो, जितने t नजर आ रहे हैं उसमें t की वैल्यू पुट करके चाहो तो छोड़ दो आंसर, और चाहो तो इस y को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मर्जी है, वो बेसिक बेसिक सी बातें हैं दो तीन, लेकिन t को x अपॉन वाई जरूर पुट करो, e टू दी पावर x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई में y को भेज दिया है, बाकी आपकी मर्जी है,
इक्वल टू सी। ये रहा आंसर। आप यहां तक तो पहुंचो सही सलामत, इंटीग्रेशन हो जाएगा सॉल्व, इंटीग्रेशन नहीं फंसेगा। छोटा मोटा इंटीग्रेशन होता है वो इतना आता है होता है हमको। बोलो जी क्लियर है क्वेश्चन? फिर करते हैं ट्राई नेक्स्ट। बड़े सारे हैं ऐसे एनसीईआरटी में। हमारी एक्चुअल में आपको बताऊं कौन से एक्सरसाइज करवा रहा हूं मैं? 9.5 करवा रहा हूं, लेकिन कराने का तरीका मेरा ऐसे ही है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है ये, लेकिन आपको पता ही नहीं होमोजीनियस क्या होती है, ना पता करने की अभी जरूरत। अब आता है जी इन सब क्वेश्चंस का एक पापा है, अभी बताता हूं आपको फिर कौन है वो। एनसीईआरटी में जो स्पेशल टाइप बता रहा हूं ना, इन सब का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख के बच्चे घबरा जाते हैं उसे। एग्जाम्पल 27 है, एग्जाम्पल 27 है। मैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 डाल देता हूं। क्वेश्चन क्या है लिख लो, सॉल्व एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ब्रैकेट में है ये, ब्रैकेट के बाहर वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और फिर इक्वल टू में ब्रैकेट, ब्रैकेट में वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ब्रैकेट के बाहर एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, ब्रैकेट के बाहर एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। इसको देख के घबरा जाते हैं, सॉल्व तो बात की बात, कोई घबराने की बात नहीं है। वैसे आपको नजर क्या आ रहा है पहले तो ये बताओ। y upon x। अच्छा y अपॉन एक्स नजर आ गया? एग्जाम में सोचना मत, पहला स्टेप बता दो क्या लिखने वाले। लिखो, y upon x शुरुआत करो, शुरुआत करो। y अपॉन एक्स इक्वल टू टी, करेक्ट। पहला पहला स्टेप हो गया। दैट इंप्लाइज करके लिखो, अपने आप लिखो। पहला स्टेप y अपॉन एक्स इक्वल टू टी, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू टी एक्स। फिर दोबारा दैट इंप्लाइज, डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इस बार। dx सॉरी dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, दोबारा बोलो। हाँ dx, करेक्ट। t प्लस एक्स और x के इंटू में dt अपॉन dx, क्योंकि इस बार विद रिस्पेक्ट टू x हुआ है। चलो ये काम हो गया। अब बताओ आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन से किसकी वैल्यू चाहिए इस बार? पिछले दो क्वेश्चन में निकाली थी dx अपॉन dy, इसमें क्या चाहिए? dy अपॉन dx। अब यहां बड़ी परेशानी है, चार चार जगह पे dx dy घुसा दिए इन्होंने, dy dx dy dx। क्या करोगे बताओ, क्या करें? dy बाई dx निकालना है मेरे को, सर पहले खोलना पड़ेगा पूरा। ब्रैकेट खोल लेते हैं। और सिंपल सी बात है, देखो ये अलजेब्रा है, कोई डिफरेंशिएशन थोड़ी सिखा रहा हूं मैं आपको। ये y साइन y अपॉन एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सुन लो क्योंकि मैं डायरेक्ट करने वाला हूं मैं। ये वाला x cos y अपॉन एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट खोलेंगे ऐसे खोलेंगे ना। फिर इधर पहुंच जाएंगे सारे dy वाले, उधर पहुंच जाएंगे सारे dx वाले, और फिर dx वहां से आ जाएगा dy के नीचे डिवाइड में, और dy वाला ब्रैकेट चला जाएगा सामने जाके डिवाइड में। यही तो है। आप भी कर सकते हो, मैं जो कर रहा हूं ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट मारने वाला हूं स्टेप। अच्छा वो पहले स्टेप नहीं लिख रहा हूं मैं, ये वाला dy वाली टर्म्स कौन कौन सी जरा ये बता दो पहले। ये मल्टीप्लाई से करूं, क्या आएगा बोलना? एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स, और साथ में dy, dy नहीं लिखा है बताऊंगा अभी। वहां से dy वाली टर्म खोल के बताओ क्या है वहां से। एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स, वो टर्म dy वाली इधर आ रही है, क्या करूं? कर दिया माइनस, लो क्या लिखूं बोलो? एक्स स्क्वायर कॉस, अब इस पूरे के बाहर क्या लिख दूं? क्या मुश्किल काम है ये? हो गया। अब बताओ उधर क्या क्या बचने वाला है, पहले उधर देखो उधर क्या बचा, ब्रैकेट खोलो ये वाला, एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स, और इधर से ये वाली टर्म उधर जाएगी, प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स, और इसको ब्रैकेट में करके यहां पे क्या आएगा? dx। ये क्या है, ये कह रहे थे हम भाई ये करना है। अब बताओ dy के नीचे कौन आएगा? dx ही तो आएगा, तो dy के नीचे आ गया dx, और ध्यान से जरा ये ब्रैकेट नीचे जाना चाहिए सामने। कई बार मैंने देखा है बच्चों को इसको उल्टा कर देते हैं, वो ऊपर आएगा एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स,
और इधर डिवाइड में डाल दो ये वाला ब्रैकेट। चलो जी, इतना मैंने आपको करके दिया, आपको समझा भी दिया कैसे आया। अब आप सब्स्टिट्यूशन आप करो। dy बाई डी एक्स के प्लेस पर वही रख लो जो निकाला हुआ है आपने, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। इसमें जितने y हैं वो तो बनेंगे tx, और जो y अपॉन एक्स है वो बनेंगे t। तो y वेरिएबल का खात्मा होने जा रहा है देखा जाए तो। पुट करो भाई, पुट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, वैल्यू पुट करो। y की जगह tx, जहां y नजर आए, और जहां y अपॉन एक्स नजर आए वहां t ले लो। प्रयत्न करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। सर एक्स वाई को भी सब्स्टिट्यूट करना है? नहीं नहीं नहीं, y अपॉन एक्स को तो t रखो, ये t हो गया, ये t हो गया, ये t हो गया, ये t हो गया, और जो y बचेंगे सिंगल सिंगल, जैसे ये y है, यहाँ tx आएगा, ये x मत पुट करना, x तो x रहेगा इस बार, ये t स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये tx हो जाएगा, ऐसे। प्रयत्न करने से ही कार्य सिद्ध होंगे, प्रयत्न करो। करने के बाद अगर आपका सॉल्व हो गया, सोचो कितनी खुशी होगी। सर अब इंटीग्रेट कर देना है पूरा? वेरिएबल सेपरेट कर ली, पहले तो ये बताओ भाई। dt और dx मेरे को अलग अलग चाहिए अभी। थोड़ा सा मैं भी कर दूं, मान लो किसी बच्चे का पता चला हिल नहीं रहा है। dy बाई डी एक्स को t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, ये x इंटू टी एक्स कॉस टी वेरिएबल तो सेपरेट हो गए। हो गए, बस तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये साइन टी डिवाइडेड बाई ये x इंटू टी एक्स साइन टी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस टी। देखो जी, मैंने भी y को tx और y बाई एक्स को t पुट कर दिया। ध्यान से देखो ऊपर से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन है, और नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन है, कैंसिल कर दो सारे। ये एक्स स्क्वायर यहां से कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर नीचे से कैंसिल। ठीक है, अब इस t को साथ साथ उधर भेज दो माइनस में, यहाँ पे रह जाएगा आपका x डी टी बाई डी एक्स। पहले यहाँ देख लो ध्यान से बचा हुआ क्या क्या है, t cos t बचा है, और प्लस टी स्क्वायर साइन टी बचा है, डिवाइड में बचा है आपके पास t साइन टी माइनस कॉस टी, और माइनस टी आ गया इधर, एलसीएम ले लो इसका, है ना, जो बचा है वो लिख दिया मैंने, और टी जला के माइनस भी कर दिया साथ साथ। अब इन दोनों का एलसीएम लेके जरा फाइनली देखो क्या बचा है। तो टी स्क्वायर साइन टी कैंसिल हो जाएगा। टी स्क्वायर साइन टी कैंसिल हो जाएगा, अच्छा जी। तो ये आएगा टी कॉस टी प्लस टी स्क्वायर साइन टी, एलसीएम लेंगे तो ये माइनस टी मल्टीप्लाई टी साइन टी से होगा, तो माइनस टी स्क्वायर साइन टी, और ये माइनस टी एलसीएम लेके मल्टीप्लाई माइनस कॉस टी से होगा, तो प्लस टी कॉस टी डिवाइडेड बाय जो भी एलसीएम लिया था आपने, टी स्क्वायर साइन टी कैंसिल हो। अब बताओ dt के पास कौन पहुंचेगा, ये टी पूरा साइन टी पहुंचेगा। अपॉन कॉस टी डिवाइड बाय अच्छा, और डिवाइड में क्या पहुंचेगा, 2t cos t। हाँ तो आरएचएस में क्या है, टी कॉस टी जोड़ लो ना इन दोनों को, टी कॉस टी 2t कॉस टी। ये 2 कहां गया, 2 नहीं आया नीचे,
तो वो इंटीग्रेशन के बाहर। मैंने वहीं छोड़ दिया उसे, इंटीग्रेशन के बाहर नहीं। और आप कभी भी देखना, मैं कभी जब यहाँ से कॉमन लेते हैं ना, जैसे आपने ऐड किया, माइनस कॉमन लिया या 2 करके ऐड आ रहा है, तो कोशिश करो 2 को, माइनस को, 3 को, सबको उधर छोड़ो। उधर क्यों छोड़ो? क्योंकि उधर जो इंटीग्रेशन होता है बड़ा आसान होता है। उधर क्या इंटीग्रेशन देखो, dx गया ऊपर 2 के साथ, 2 वहीं छोड़ दिया था हमने, और उसके डिवाइड में x आया नीचे। ये 2 अगर उधर रहेगा तो अच्छी बात है, बाकी तो मर्जी है, आप चाहो तो इस 2 को उठा के यहां भी रख सकते हो, और यहां रखोगे तो मैं बाहर निकाल लूंगा उसे, ये तो करूंगा मैं। और इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इधर का इंटीग्रेशन बता दो, बहुत ही लो लेवल है, बहुत लो लेवल, सीधा आंसर है। log cos t। इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन चेक कर लो जरा, t cos t में प्रोडक्ट रूल लगा के बताओ क्या आ रहा है। t cos t में सर प्रोडक्ट रूल लगा के इसे बताओ। t cos t को अलग अलग कर लेंगे इसके नीचे। बिल्कुल कर सकते हैं श्रेया, इस t cos t को अलग अलग करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन एक कमी है, वो कमी मैं पूछ रहा हूं मैं आपसे, इसका डेरिवेटिव ऊपर है लेकिन एक कमी है, वो कमी बता दो मेरे को। राइट, तो माइनस की कमी हुई -1। है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर है और नेगेटिव साइन का फर्क आ रहा है, कोई बात नहीं, ये लो नेगेटिव साइन। अब बोलो क्या लिखूं प्रिमिटिव, log t cos t, हो गया। अच्छा उधर 2 बाहर है, इधर 1/x का प्रिमिटिव बोलो, log x हो गया, प्लस बोलो क्या करना है, log c। लॉग खत्म करके दिखाना जरा इसमें से, देखो कैसे करोगे खत्म। आंसर आ चुका है, अगर आपसे लॉग खत्म नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले इसके। cx² उधर का तो बताओ, log cx²। हाँ उधर का तो ठीक है, मेरे को इधर का बताओ ना, इधर का क्या करें। 1/log t cos t। करेक्ट करेक्ट, देखिए भाई बड़ी सिंपल सी बात है, इस लॉग के आगे माइनस साइन फंसा हुआ है, जब तक ये माइनस हटेगा नहीं लॉग आमने सामने कंपेयर होगा नहीं। ये माइनस कहां जा सकता है, पावर में, इस वैल्यू की होल पावर में -1 चला जाएगा, तो यहाँ पे लॉग रह जाएगा, और समझो वो लॉग से लॉग गया सामने, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताना मैं, t cos t होल पावर -1। जरा इन दोनों लॉग को एक लॉग में कन्वर्ट करके बता दो ऐसे, ये 2 हटाओ पहले, कहां जाएगा नीचे, मतलब अभी तो ले गए थे माइनस को पावर में, तो ये 2 किसकी पावर में जाएगा, x की, तो क्या पढ़ोगे इसको, log x², और प्लस में log c है, cx², लो हो गया। अब इसको -1 को रेसिप्रोकल कर लो, मतलब -1 बहुत अच्छी लगती है ना ऐसे लिखी हुई, इसको ऐसे लिख लो 1/t cos t, और उधर x² c, t की वैल्यू पुट करके छोड़ दो आंसर। देखो आंसर कितना छोटा सा है, क्वेश्चन कितना बड़ा है, t की वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई, यहाँ पे t की वैल्यू y/x को ऊपर भेज दिया है मैंने, और यहाँ पे cos y/x, x² c, इस x से x की पावर कटती है, मैंने काट दी है, और मैं चाहूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर छोड़ सकता हूं, देखो ऐसे xy cos y/x इंटू c, यहां छोड़ देते हैं चलो। खाना देखो बड़ा क्वेश्चन, बड़ा जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, लिखने में समय लगा है बस, बाकी तो इजी है। आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, 3 आप कर सकते हो, 48 घंटे हैं, परसों तक करने के, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, नोट करो भाई। देखो मैं अगर एक एक क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे तो सिलेबस नहीं हो सकता, मेरे को सिलेबस रिवाइज भी करवाना है, रिवीजन हो ही नहीं पाएगा वरना तो। आप करना एक्सरसाइज 9.5 ओपन करना, और मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कौन से करने, 7th 8th 9th, चलो 3 ही करना बस, 4 भी नहीं, 7th 8th 9th एक्सरसाइज 9.5 में आपको या तो y/x नजर आएगा या x/y नजर आएगा, बस समझो 9.5 आधी हो गई आपकी,